सबको रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक, और जो हमारे देखने वाले आ रहे हैं इनके, उनको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। थैंक यू। रमजान वैसे कैसे गुजारती है, क्या चल रहा होता है? देखें, नॉर्मली तो ऐसे ही होता है कि सहरी के वक्त उठे, और हम लोग तो रमज़ान में आत्म मचा देते हैं और बाद में फिर परेशान हो जाते हैं। असल में रमज़ान का जो मकसद है वो यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल कितना कर सकते, पेशेंस और कंट्रोल, आप में पेशेंस कितना, तो वो चीज़ें जो है करते हुए पेशेंस नहीं है हमें। वो क्रैंकीनेस कहीं ना कहीं, वो शैतान हालांकि बंद होता है, लेकिन नहीं, वो वाला शैतान बंद होता है ना। एक शैतान हमारे अंदर भी होता है, जो कि बच्चा होता है। हाँ जी, एक बच्चा जो है वो भी उससे आगे का होता है। बट ये है कि अच्छा, एक ऐसा खूबसूरत महीना है अल्लाह ताला की यकीनन, कि वो हमें पूरे साल के लिए ट्रेनिंग देता है कि कैसे पेशेंस, हम जैसे ही रमजान खत्म होता है हम में से पेशेंस खत्म हो जाता है, हम में से ये खत्म हो जाता है, भूख लगी हुई है, वापस आ जाते हैं उसी जोन में, हम उसी जोन में वापस आते हैं। हालांकि एक महीना जो है पूरे साल की प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है हमारी, ये ट्रेनिंग है आपकी बॉडी के लिए कि जिंदा कैसे रहना है और जिंदगी को सेहत से कैसे गुजार। बिल्कुल ठीक बात की आपने। $1 मिलियन स्टेटमेंट आपने जो अभी पास की है। जब मैं बात करती हूँ आपके प्रोजेक्ट्स की तरफ भी मैं आना चाहूंगी। जरा क्यूरियोसिटी है और मैं काफी अट्रैक्टेड हूँ। अच्छा महीना है, इसमें बताना भी चाहूँ। जरूर, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताइए, कौन कौन से आ रही हैं। लेकिन इससे पहले ये बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आपने मिस मरियम नवाज के साहबजादे की जो ग्रैंड फंक्शन पर उन्होंने आपको इतना रिस्पेक्टफुली, इतने ऑनर देकर आपने वहां पे परफॉर्म किया। माशाल्लाह, मिस्टर शहबाज शरीफ पीएम भी मौजूद थे, बाकी भी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी। नवाज शरीफ साहब, कैसा था वो मंजर, आप बताइए। देखिए, मेरे लिए एवरी स्टेज इज लाइक अनदर स्टेज, बट वो एक खास स्टेज था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो मरियम नवाज हैं वो इस तरह से मेरी फ़ैन है कि मुझे शायद हैरानगी भी हुई उस दिन। बल्कि अपनी बेटी से उन्होंने कहा कि शाजिया आप सेक्रेटरीट कैथेड्रल में पढ़ी हैं, तो मैंने कहा यस मैम। तो अपनी बेटी को डांट रही थी, देखा मैंने कहा था ये सेक्रेटरीट में पढ़ी, तुम मानती नहीं हो। और जो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने किया वो मेरे लिए बिल्कुल भी अजीब था कि उनको कैसे पता है। एंड शी सेड कि शाजिया, मैंने कहा यस मैम। तो जब मैं स्टेज पे थी जी दौरान परफॉर्मेंस, एक बात बता दो, और मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ की हेड गर्ल थी। मैंने कहा जी, मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को डांटा कि मैं तुम्हें कह रही थी वो हेड गर्ल है, तुम मानती नहीं हो मेरी बात को। और फिर उन्होंने एक फरमाइश डाली जो कि मैं समझती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सिस्टम हो जिसमें आप अपनों से दूर चले जाएं, तो कुछ ना कुछ आप सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। तो मुझे उन्होंने, मरियम जी ने एक स्पेशल बड़े प्यार से उन्होंने ट्रीट किया, गले मिली, और उन्होंने मुझे कहा कि जब अब्बू जो थे वो जेल में थे, तो जो मेरी वालदा थी वो आपका गाना सुनती थी, आजा सोने घर आजा सोने। तो मैं चाहूंगी आप मेरे वाले साहब को ये डेडिकेट करें। क्या बात है। तो मैंने फिर वो गाना वहाँ पे गाया, और फिर जाहिर बात है अपनों से दूर रहना। और अब तो बेगम कुलसूम रही भी नहीं, और बेगम कुलसूम के साथ मेरा एक और वाकया है। मैं क्वीन मेरी कॉलेज में थी, शी वॉज देयर एज अ चीफ गेस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट 92, 93, नो 91, मे बी 90। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब पंजाब के। तो वो आई, और अब मेरी जितनी भी टीचर्स है सुन लो, उन्होंने मेरी नात सुनी, मैंने उनको एक नात सुनाई, तेरी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं। तो उन्होंने मुझे 2000 इनाम दिया, वो बच्ची बुलाए। मेरा दूसरी तरफ कंपटीशन था, वो 2000 मुझे आज तक नहीं मिले। क्या बात है। लेकिन आपने जो ये पेश किया था, आप तो फरमाइश करेंगे अभी कुछ देर में। 2000 ना काके ना उस टाइम को डॉलर के रेट है उसकी तो सब बहुत है। लेकिन मुझे समझ नहीं वो कौन सी टीचर प्रोफेसर ने खाए, ये समझ नहीं आया। देखिए वो सिलसिला अब तक चलता आ रहा है, ये सिस्टम जो है ना बस अल्लाह की तरफ से ठीक होगा। लेकिन चले, मैं चाहूंगी क्या वो तो सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है जी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। तेरी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, मर के अपनी
अदाओं पे अमर हो जाऊं। जिंदगी ने तो समंदर में मुझे फेंक दिया, अपनी मुट्ठी में वो ले ले तो गौर हो जाऊं। तेरी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने आपको आज लाइव सुना है। माशाल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग। माशाल्लाह और दिस इज, शिवाज भाई क्या कमेंट देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, ये तो नाम ही बड़ा बहुत बड़ा है सरकार का जो, और इतने खूबसूरत अंदाज में, ये तो हैं ही बहुत सुरीली आर्टिस्ट हैं। हमको हमेशा से लेजेंडरी बहुत है सुरीली। व्यास भाई, आप कुछ ऐड करना पाकिस्तान चाहें? पाकिस्तान का नाम शाज़िया मंजूर है। अगर बिल्कुल, सिंगिंग में अगर आप देखें ना जी जी तो बिल्कुल। वो इसी तरह है। आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ये। मैं तो इनको मतलब जो फीमेल्स में जितनी भी सिंगर्स हैं मैं उनको इनके साथ कंपैरिजन नहीं करता। ये लाजवाब अहे, फनकारा है। बड़ी बात अलग यूनिक है, कितना अच्छा माशाल्लाह। बच्चा है। बड़ी बात कर ये मैं आपकी मैंने से नहीं वॉइस की बताया। वॉइस की बात मैं भी आवाज की तरफ ही आ रही हूँ। लेकिन जो हमारे आजकल के आर्टिस्ट हैं ओवरऑल, वैसे अब तीनों बैठे हैं, आजकल का जो म्यूजिक है ईडीएम की हम बात करते हैं और हम कहते हैं जेनजी का जो ट्रेंड है, जो साउंड है, बहुत ज्यादा तब्दील हो गई है। मैम, डू यू थिंक कि वो अभी रेलेवेंट है, या आप उनको कहती हैं जज कि नहीं यार ये कोई म्यूजिक नहीं, ऑटो ट्यून तुमने लगाया, तुमने करके आ गए, ये कोई बीट नहीं है, लेकिन आप भी या आप कहती हैं कि नहीं ईडीएम जो है वो बिल्कुल सही है और इंडी पॉप जो है नया ट्रेंड है, और ये द लाइक्स ऑफ हसन रहीम्स एंड जो मानूज हैं या जायमा बेग्स के ट्रैक्स हैं, यहाँ जी, ये अच्छे ट्रैक हैं? मैंने अभी इन्होंने जिक्र किया, मैंने सीजन 8 में भी गाया, मैंने सीजन 15 में भी गाया, टूरी जाती है जी विद हसन रहीम। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप देखें, नुसरत फतेह अली खान साहब ने जब फ्यूजन किया था बाली सकू के साथ यूके में, तो उसके बाद से वो जो ट्रेंड था वो एकदम से इन हुआ। लेकिन मैं समझती हूँ कि जेनजी और जो हमारे जेनजी तो है ही, एक जनरेशन एक्स है, वाई है, तो उनमें भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो हाँ, अब जी। क्या चल पड़ा है, अब फ्यूजन चल पड़ा है, लेकिन मैं उसको फ्यूजन मानती हूँ जो कि अकॉर्डिंगली चले, उस कलाम के साथ या उस गाने के साथ। कोहरेंस हो। हाँ जी। तो इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हम थे, हमें कोई ऑटो ट्यून नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। मैं Right. रेडियो पाकिस्तान पे जब गाने जाती थी, आपने तो तो स्कूल के टाइम से शुरू स्कूल किया से है। मैंने उस टाइम जी कौन सा auto-tune थे? 91 92 में स्टार्ट कर दिया था। 3 डेकेड्स हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र मेरी बेशक 15-16 साल की है, लेकिन 3 डेकेड्स गुजर गए, मुझे पता नहीं चला। यही तो आर्ट है। माशाल्लाह। तो वहां पर मैं कहती थी सर जरा वो नई एको मशीन आई ना, जी तो जी। मैं कहती थी सर जरा एको दे दे। तो मैं जब गाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, एको आ रही है, आवाज गूंज रही है। राइट राइट। वाह। तो जब वो देते थे एको, और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग होती थी तो एको बंद कर देते। तो मैं कहती थी सर एको खोल दे, रिकॉर्डिंग के बाद डालेंगे। मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है चैलेंजिंग था। राइट। विदाउट एनी सपोर्ट, नहीं assistant। वो मैं अभी भी समझती हूँ कि वो सब पे भारी। वो सब पे भारी। मैम, इसके अंदर मुझे वैसे शेयर कीजिएगा, आपको हवाले से ना एक चीज और भी है कि आपने कोलैबोरेशंस की हैं जी। नए आर्टिस्ट के साथ भी, जेनजी के साथ भी, और आपने मैंने शिक्षिंदर शिंदा के साथ किया है, दीप जांडू के साथ की है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अभी हसन रहीम का आपने एग्जांपल, जी। ये आपका जुल्फी भाई ने जो हमारा प्रोड्यूस किया ये वाला, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा सारा? जो कोक वाला था, कोक वाला। ओह दैट वाज ऑसम। जुल्फी भाई ने भी साउंड चेंज किए, कहाँ पे जी। वो हार्ड रॉक कॉल वाली साउंड थी, और अब वो Yes. हम देखते हैं कि वो जो कोक 15 की हमें साउंड 14 और 15 में नजर आई, हम कहते हैं बिल्कुल। नहीं यार ये कोक तो नहीं था। मैं कहती हूँ कि जुल्फी उसको कह सकते हैं आप कि वो शायद सोता ही नहीं है। मैं वो जीप वो कमाल मैं इंसान जब मैं रिहर्सल के लिए गई थी उनके पास इस गाने के लिए, है। तो हम लोग तकरीबन 2 घंटे बातें करते रहे।
अब वो मुझे समझ आता है कि वो क्या था, क्योंकि वो जमीन पे बैठ के मैं चेयरमैन के सर ये ना करें, नहीं आप बैठे मुझसे बातें करें। वैसे ही है। तो मैंने उनसे, मुझे कहते हैं आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो मैंने उनसे एक जुमला कहा, मैंने कहा जुल्फी अगर मेरे बस में होता तो मैं 1960s में पैदा होता। वो जो म्यूजिक और वो जो कंपोजर्स थे, बिल्कुल वो मैं, एक फैंटेसी है मेरी कि उनके काश साथ मुझे उन लोगों के साथ गाने का मौका मिलता, जैसे मिलता। रशीद अत्रे साहब हैं, ख्वाजा खुर्शीद अनवर हैं, मतलब हमें वो मौका नहीं मिला। लेकिन उसने मुझे ये कहा कि उसने कहा आपको पता है जो आपका गाना है वो कौन सा है? कहता आपका जो गाना है वो 70s 60s में ही आता है, और जो हसन रहीम कर रहे हैं वो जेनजी है। लेकिन इतना मजा आया बहुत मजा। शूटिंग में, इतना खूबसूरत सेट, और एवरीथिंग मेड इन पाकिस्तान। ये Everything in सबसे Pakistan। ज्यादा सबसे पाकिस्तान में, खूबसूरत A to बात। Z। क्योंकि उसका एक गाना जो था धोखा हर पास से, हाँ जी, वो मेरा फेवरेट गाना है। ओए, पूरे उस- को- जिशान वाला जी, साथ हमारा दूसरा बॉय रैपर, क्या नाम हाँ है जी। हमारा उसका? वो लड़का जो नया आया स्टार बॉय। हाँ जी, उसका पंजाबी एक ट्रैक है, पंजाबी अपनी माँ बोली, वो भी बड़ा अच्छा है उसका। बहुत प्यारे हैं ये बहुत गाने, प्यारा। कितने टैलेंटेड लोग हैं। और ये बच्चों के साथ आप जब काम करते हैं ना, तो आप यकीन करें, हम कहते हैं कि हम सिखाएंगे उनको, कि कुछ नहीं सिखा सकते हम उनको, ऐसी बात। बल्कि हम उनसे सीखते हैं। हम इसके अंदर वो फारिस का ब्लॉकबस्टर में उमैर लड़का है, जी, उमैर बिल्कुल, बाटा, वो बिल्कुल। दोनों भाइयों को हाँ देख जी। लें, वो कमाल है वो। क्या सुपर कमाल है। टैलेंटेड। और आप यकीन करें सीजन 15 जो था वो सबसे बेहतरीन बहुत प्यारा सीजन था, सीजन था, बहुत। और इतना टैलेंट जो accomplish था हुआ। सामने आया है, बिल्कुल। मैंने जब टूरी चांदी गाया तो उसके बाद सुनिधि चौहान जी ने इसके ऊपर बाकायदा तारीफ की। क्या बात है, बहुत सब प्यारा पे- ग्रुप था उसका, बस एक बहुत चीज प्यारा। वो भूल गई, उन्होंने कहा शाजिया मंसूर उनकी बहुत बड़ी सिंगर है, उन्होंने गाया हुआ चांदनी रात पे। तो पाकिस्तान आइडल आई भी जी, आप गई पाकिस्तान थी। आइडल में तो तूफान मचा दिया। कैसा, मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा जा रहा है वहाँ पे? मैं जब वहां पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे सब न ऐसे बैठे हैं खामोश, और मेरी आदत है जरा हंसने खेलने की, और जी, और जी। कंटेस्टेंट्स को आप जितना रिलीफ देंगे, Light रिलैक्स इतना प्यारा करेंगे, ग्रुप के आएंगे वो। उनकी परफॉर्मेंस और बढ़ के और नजर आएगी। फ्रेंडली। तो जब वो लड़की ने गाया गुड्डी वांगू आज मैनू सजना उड़ाई जा, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उठ के तो उसके साथ गुड्डी उड़ाने चली गई स्टेज पे, और एवरीबडी वाज शॉक्ड। इवन जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमारे साथ गई हुई थी, डॉक्टर सुहेल, तो वो कहते मैं अपना मोबाइल देख रहा था, मैंने देखा है खतों यूं करती हुई जा रही है। मैंने कहा वो नहीं थी। क्या बात है तो- यार। आप यकीन करें, उसके बाद जब उन्होंने कहा आपकी परफॉर्मेंस है, तो मैंने सब कंटेस्टेंट्स को कह दिया था, मैंने कहा भाई मैंने तो बड़ा एंजॉय करना, आ जाएं आप भी। यार हाँ, बहुत, अच्छी मैं बात है, बता जॉली सकता हूँ, नेचर होनी चाहिए। खूबसूरत बात पता है क्या है, वो इतनी पॉजिटिव वाइब है, हाँ, और जिस शो में माशाल्लाह। जाए, जिधर जाए, अल्लाह की देन होती है, अल्लाह की प्यारी बरकत बात होती क्या है, बात है, क्या शो बात को वायरलिटी दे जाती है। So nice। तो और अगर- आप यकीन करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी जज पे वीलॉग बने, मतलब एज अ गेस्ट जज हाँ में गई थी। जी। आप कभी ये गाना सर्च करेंगे नील का या नील का पाकिस्तान आइडल, तो आपको नीचे वीलॉग्स मिलेंगे कि जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट टाइम सुना है और हमारा दिल कर रहा है सब कुछ छोड़ के नाचना शुरू कर दे। क्या बात है। और मैंने नीचे लिखा है नाचो।